इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है सिमिलैरिटी। और सिमिलैरिटी चैप्टर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है क्लास 10 में, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिगर को सिमिलर कब बोला जाता है। तो सिमिलर तभी बोले कि दो फिगर को जब दोनों का या दो से ज़्यादा है तो सब का शेप सेम रहेगा, लेकिन साइज़ डिफरेंट हो सकता है। क्या बोले, सिमिलर फिगर तभी होगा जब उसका शेप सेम होगा और साइज़ से कोई मैटर नहीं है। साइज़ ज़्यादा या कम हो सकता है, बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन शेप अगर सेम होगा तो उसको हम लोग सिमिलर फिगर बोलेंगे। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए ये आपका फ़ोटो है, और अगर इस फ़ोटो को जूम कर दिया जाए तो जूम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ इस फ़ोटो का साइज़ बढ़ जाएगा, शेप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए ये जो फ़ोटो है जो ओरिजिनल फ़ोटो है और ये जो फ़ोटो है जो जूम फ़ोटो है, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि इन दोनों का शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है। उसी तरह से एक और चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है शेप और साइज़ दोनों ही सेम होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी होगा जब दोनों का या सब का शेप और साइज़ दोनों सेम हो। तो इससे पहले हम लोग क्या समझे, सिमिलर फिगर में शेप सेम होना चाहिए और कॉन्ग्रुएंट फिगर में साइज़ और शेप दोनों सेम होना चाहिए। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का शेप तो सेम होगा ही, इसलिए वो सिमिलर हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा जो है, उसका जो कन्वर्स है वो सही नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ऑल सिमिलर फिगर्स और कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे क्या लिखे है, बट सिमिलर फिगर्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट आपको कॉपी में नोट करना पड़ेगा। नोट क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज सेम रेशियो। तो पॉलीगन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी क्लोज्ड फिगर, वो ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, 5 फिगर का पॉलीगन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, सेप्टागन भी, 7 फिगर का कुछ भी हो सकता है। लेकिन दो फिगर लेंगे तो दोनों का नंबर ऑफ साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर तभी बोलेंगे जब उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और उसके साथ साथ रेशियो ऑफ साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका साइड है 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका साइड है 12 सेंटीमीटर का। तो हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल 60 डिग्री का होता है, तो इसका तीनों एंगल 60 डिग्री है, और इस ट्राइंगल का दूसरा वाला ट्राइंगल का भी सब एंगल 60 डिग्री है। तो दोनों का फर्स्ट कंडीशन क्या था कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे एंगल सेम हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या था कि रेशियो ऑफ साइड जो है इक्वल होना चाहिए, यानी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 6/12 क्या होगा, 1:2। उसी तरह से 6/12 इक्वल क्या होगा, 1:2। और इसका भी निकालेंगे तो 6/12 क्या होगा, 1:2। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है 1:2 तीनों का सेम है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है। तो जब भी ट्राइंगल को या स्क्वायर को सिमिलर दिखाना हो तो इस नोट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहाँ से एक बात और हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है जिसका तो साइड 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ये दोनों सिमिलर है क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और रेशियो ऑफ साइड भी प्रोपोर्शन में है। लेकिन ये दोनों जो फिगर है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज़ दोनों इक्वल होना चाहिए। तो शेप तो दोनों का सेम है इक्विलेटरल ट्राइंगल के जैसा,
लेकिन साइज जो है वो सेम नहीं है। इसका साइड 6 सेंटीमीटर का है, इसका साइड 12 सेंटीमीटर का, इसलिए दोनों का साइज सेम नहीं है, इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। और यहाँ पे जो हम लोग बोले थे कि बट सिमिलर फिगर्स में नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, ये इसी एग्जाम्पल से प्रूफ हो गया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर तो है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन जब फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका सिमिलर होना एकदम तय है। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 18.1 में। यहाँ पे क्या लिखना है, लेट अस राइट द राइट आंसर इन द बॉक्स। तो पहला जो क्वेश्चन हो क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा। तो जो स्क्वायर होता है, जो भी स्क्वायर हो, साइज जो भी हो, सब स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो जितना भी हम स्क्वायर लें, सब स्क्वायर में एंगल जो होगा 90 होगा। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, इसका मतलब दो स्क्वायर का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया और रेशियो ऑफ साइड भी इक्वल होगा। क्योंकि अगर हम एक स्क्वायर लें जिसका साइज हम ले लें 5 सेंटीमीटर और दूसरा स्क्वायर ले जिसका साइड हम ले लें 6 सेंटीमीटर, तो जो साइड का रेशियो है वो 5:6, 5:6, 5:6, 5:6 ही होगा। इसका मतलब ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होगा लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जितना भी सर्कल होगा वो सिमिलर होगा, क्योंकि हम अगर साइज बड़ा ले लें, एक सर्कल ने जिसका रेडियस हो 5 सेंटीमीटर और एक सर्कल ने जिसका रेडियस हो 10 सेंटीमीटर, तो ये दोनों का शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। अच्छा, एक बात इससे पहले जो आपको नोट दिखाया गया था कि टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर व्हेन दे हैव इक्वल एंगल्स एंड प्रोपोर्शनल साइड्स, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि सर्कल जो है वो पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मल डेफिनेशन से काम करना पड़ेगा। सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम शेप एंड मे हैव डिफरेंट साइज। तो यहाँ पे उसी को हम इस्तेमाल करेंगे, शेप सेम होना चाहिए, साइज कुछ भी हो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल इक्विलेटरल और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। अभी आपको एक एग्जांपल दिया गया था जिसमें दो इक्विलेटरल ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया गया था। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल को नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होगा, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों सिमिलर नहीं होगा, इसको एक एग्जांपल से समझना ज़रूरी है। इसलिए एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लिए हैं जिसका बेस है 10 सेंटीमीटर और इक्वल साइड है 6 सेंटीमीटर का, और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस है 12 सेंटीमीटर और इक्वल साइड है 7 सेंटीमीटर का। तो इसका अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालना चाहें तो इसका क्या होगा, 10/12 कट के आ जाएगा 5/6, और इसका क्या होगा 6/7। तो हम लोग को दिख रहा है कि इसका जो रेशियो है 5/6 और इसका जो रेशियो है 6/7, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शन नहीं, इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, टू क्वाड्रिलेटरल्स विल बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अभी आपको नोट जो बताया गया था उसमें क्या बताया गया था कि एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल इक्वल होना चाहिए और साइड जो है प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो हम लोग इसको दो क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या बोलेंगे सिमिलर बोलेंगे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है। क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में, एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। हाँ, ये बात सही है क्योंकि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है। इसलिए जो कॉन्ग्रुएंट होगा उसका सिमिलर होना एकदम तय है। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एनी टू सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ये फॉल्स हो गया क्योंकि सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। आपको वीडियो का शुरू में ही दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया गया था जिसका साइड था
6 सेंटीमीटर का और 12 सेंटीमीटर का। तो वो दोनों सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एनी टू पॉलीगोनल फिगर आर इक्वल। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ एनी टू पॉलीगोनल फिगर्स आर प्रोपोर्शनल। इस क्वेश्चन पे एक डाउट है, वो डाउट ये है कि क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छा से पढ़े तो क्या लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एनी टू पॉलीगोनल फिगर्स। यहाँ पे ना तो सिमिलर पॉलीगन फिगर का बात किया है, ना ही कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन फिगर का बात किया। इसलिए हम लोग ना तो एंगल के बारे में कुछ बोल सकते हैं और ना ही साइड के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसका आंसर जाके चेक किया जाए तो दोनों को ट्रू बोला जा रहा है। इसका मतलब पॉलीगोनल फिगर्स को वो लोग सिमिलर फिगर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब हमको तो नहीं पता कि क्यों कर रहा है। पॉलीगन फिगर मतलब कोई भी एक फिगर जिसमें जो क्लोज फिगर हो, या ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ फिगर होने से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता जब तक कि वो सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ ना करें। और ये दोनों क्वेश्चन में ना तो सिमिलर वर्ड यूज़ हुआ है और ना ही कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए दोनों क्वेश्चन के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता है। लेकिन आंसर देख के ये लग रहा है कि पॉलीगोनल फिगर्स को एज ए सिमिलर फिगर के तौर पे लिया है। खैर, जिस पे डाउट हो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, स्क्वायर एंड रोम्बस आर ऑलवेज सिमिलर। तो क्या स्क्वायर और रोम्बस सिमिलर होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, ये तो ठीक है। रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, लेकिन दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा। और पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड प्रोपोर्शनल हो। लेकिन यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री का होता है और रोम्बस में बेंड होता है, इसलिए हर एंगल 90 डिग्री का नहीं होगा। दो एंगल 90 से छोटा होगा और दो एंगल 90 से बड़ा होगा, इसलिए स्क्वायर और रोम्बस कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। लेट अस राइट एग्जांपल ऑफ वन पेयर ऑफ सिमिलर पिक्चर्स। सिमिलर पिक्चर वही जो आपको बताएगी, आप अपना फ़ोटो दे दीजिए और अपना फ़ोटो को जूम करके दे दीजिए तो सिमिलर हो जाएगा। लेट अस ड्रॉ पेयर ऑफ फिगर विच आर नॉट सिमिलर। दो फिगर ऐसा बनाना है जो सिमिलर ना हो, तो आप नॉर्मली दो फिगर बना दीजिए, जैसे कि एक तो स्क्वायर और रोम्बस, वो दोनों सिमिलर नहीं है। या फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दीजिए, दोनों सिमिलर नहीं होगा क्योंकि दोनों का शेप सेम नहीं है। तो ये 18.1 का बात हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 18.2 शुरू करेंगे और वही सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को करने में भी मज़ा आएगा सिमिलैरिटी का।